अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिलेशन आर डिफाइन हो रहा है सेट ए पे, जिसमें 14 एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं। 14 एलिमेंट्स इस ए में हैं और रिलेशन आर ऐसे डिफाइन हो रहा है x is related to y if 3x minus y is equal to 0। लिसन, r किस पर डिफाइन हो रहा है? सेट ए पे, मींस x as well as y, x और y दोनों मेंबर होने चाहिए किसके? ए के। ये रिलेशन जो है वो क्लोज्ड है ए सेट के लिए कि x इमेजेस और प्री इमेजेस दोनों मेंबर्स होने चाहिए किसके? सेट ए के। x and y both must belongs to set A। First of all, what we have R equal to set of all ordered pair x comma y where 3x minus y is equal to 0। मीनिंग इज वेरी क्लियर कि x का रिलेशन y से केवल और केवल तभी होगा if and only if 3x minus y is equal to 0 और we can say y is equal to 3x। Listen, x का रिलेशन y से कब होगा? जब 3x minus y 0 होगा। ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 3x minus y is equal to 0। Meaning is very clear। Since x belongs to A, implies that x is equal to क्या रख सकते हैं हम? 1 2 3 4 से लगा के 14 तक के एलिमेंट्स को हम एज इनपुट्स एज x यूज कर सकते हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम बाई की निकालेंगे। तो when x is equal to 1, y is equal to कितना हो जाएगा? 3 implies that 1 is related to 3। Similarly, if we take x is equal to 2, y is equals to 6। Meaning is very clear, 2 is related to 6, 3 will related to 9 and 4 का रिलेशन होगा 12 से। अब क्या हम 5 को यूज कर पाएंगे? देखो ध्यान से, x की वैल्यू 5 अगर हम लेते हैं, x is equal to 5, तो y आएगा हमारे पास 15 जो बिलोंग नहीं करता है a में, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो रिलेशन r जो है उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हुए? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 3 2,6 3,9 एंड 4,12। अब हम इसको चेक करते हैं तीन रिलेशन की टाइप्स के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इसके लिए हम चेक करेंगे किसको? आर को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आर के अंदर, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 14 एलिमेंट्स थे। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि हर एक नंबर खुद से एसोसिएट होना चाहिए। मीनिंग इज वेरी क्लियर, 1 belongs to 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3,3 4,4 5,5 से लगा के 14,14 तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से एक भी मौजूद नहीं है। देखो 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए था? 1 से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है अगर किसी रिलेशन को, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2 और 3 का इमेज 3 होना चाहिए था, लेकिन इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। सिंस 1 belongs to A but 1,1 does not belongs to R, implies that 1 is not related to 1, implies that R is not reflexive। अगर कोई चीज सही है, मतलब हम उसको कहते हैं कि मान लीजिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये हमें प्रूव करना है, तो हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा। और अगर नहीं है ये साबित करना है, तो एक काउंटर एग्जांपल भी सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है? एक काउंटर एग्जांपल देना काफी है। अगर किसी चीज को प्रिवेंट करना है, जैसे हमको आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने से प्रिवेंट करना था, तो हमने एक ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हमने बता दिया कि 1,1 इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या बताया था? उसमें ये था कि अगर कोई एलिमेंट ए बी से एसोसिएट करता है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। तो यहां देखिएगा, सिंस 1,3 belongs to R but 3,1 does not belongs to R, implies that R is not symmetric। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की।
ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से और दूसरा एलिमेंट तीसरे से रिलेट करता है तो फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। हियर वी हैव 1, 3, 3, 9 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1 का रिलेशन 3 से है एंड 3 रिलेटेड है 9 से, बट 1, 9 does not belongs to R, implies that R is not transitive। तो साफ है कि ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है, रिलेशन R डिफाइन किस पर हो रहा है, सेट n पे, नेचुरल नंबर सेट पे, नेचुरल नंबर सेट पे डिफाइन हो रहा है और x के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए, 4 से। तो यहां देखिए x का रिलेशन y से कब होगा, जब y x + 5 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है, सिंस x belongs to n and x is less than 4 implies that what are the values of x is equal to 1, 2 and 3 can be used only। इन तीन एलिमेंट्स को ही यूज कर सकते हैं इनपुट्स के लिए, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और रिलेशन R डिफाइन हो रहा है किस पर, सेट n पे। तो हमें जितने भी मेंबर्स लेने हैं x और y के, वो किस में से लेंगे, n में से लेंगे, और कोई भी x 4 से बड़ा नहीं होगा। मीनिंग इज वेरी क्लियर, x is equal to 1 to 3। अगर x equal to 1 to 3 को हम इस y के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 6, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 7, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 8। implies that since x is related to y if and only if y is equal to x plus 5, when x is equal to 1, y is equal to 6, x is equal to 2, y is equal to 7, x is equal to 3, y is equal to 8, means 1 is related to 6, 2 is related to 7 and 3 relates to 8, implies that R एक हमारा रिलेशन कंस्ट्रक्ट हो गया है, इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर शामिल होंगे, 1,6, 2,7 और 3,8। अब हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिविटी की। अब आप खुद रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, हर एक मेंबर खुद से एसोसिएट होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर सेट कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर 1,1, 2,2, 3,3 सारे होने चाहिए थे इसके अंदर। एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है A belongs to A is related to A for all A belongs to set A, मतलब हर एक मेंबर खुद से एसोसिएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिंस वी हैव 1 belongs to n but 1,1 does not belongs to R, implies that R is not reflexive। अब बात करेंगे हम सिमेट्री की। सिंस 1,6 belongs to R, 1 का रिलेशन 6 से है, but 6,1 does not belongs to R, implies that R is not symmetric। अब बात होती है ट्रांजिटिव की। अब सोचिए ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। 1 का रिलेशन किससे है, 6 से। 6 की फर्दर इमेज आपके पास है क्या, यहाँ पर 6 की फर्दर इमेज हमारे पास नहीं है। उसमें साफ कहा था ट्रांजिटिव की डेफिनेशन के लिए कि A का रिलेशन B से हो और B का रिलेशन C से हो तो ही A का रिलेशन C से चेक करना है, क्योंकि 1 की इमेज 6 है और 6 की फर्दर इमेजेस हमारे पास नहीं है। 2 की इमेज 7 है और 7 की फर्दर इमेज हमारे पास नहीं है। 3 की इमेज 8 है और 8 की फर्दर इमेज नहीं है। तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव के होने से रोक नहीं सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसकी फर्दर इमेजेस नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक रीजन देना है कि 1 का रिलेशन 6 से है, 6 का फर्दर इमेज नहीं है, 2 का इमेज 7 है बट 7 का फर्दर इमेज नहीं है, 3 का इमेज 8 से है बट 8 का फर्दर इमेज नहीं है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होने से रोक नहीं सकते, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। नाउ थर्ड ये क्वेश्चन देखिए, R, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, R in A contains 6 elements और यहाँ लिखा हुआ है x का रिलेशन y से कब होगा, जब y is divisible by x लिखा है। y is divisible by x लिखने से अच्छा है
x divides y, x relate to y if and only if x divides y. इसको हमने रिवर्स कर दिया, सही लिख दिया कि y is divisible by x, तो x divides y. Now see, x किस में से आएगा? इस a सेट में से आएगा, तो x की फर्स्ट इक्वेशन को क्या लेना चाहिए? 1 लेना चाहिए. अब आप ही बताइए 1 किसको डिवाइड करता है? 1 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, 5 को डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा. तो क्लियर है? तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की. Since for all a belongs to a is related to a, since a divides a, हमने जनरल एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि हमें सारी चीजें लिखनी पड़ती है. 1 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 2, 3 डिवाइड 3, 4 डिवाइड 4. इससे अच्छा हमने क्या लिखा कि सारे एलिमेंट जो a में है वो a से खुद से रिलेट होते हैं, बिकॉज a डिवाइड्स a. फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a. ये हो गया रिफ्लेक्सिव. अब बात आती है इसकी सिमेट्रिक की आती है. तो सिमेट्रिक रिलेशन को हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम रोकना चाहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, इस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा कि a रिलेट करे b से, लेकिन b रिलेट ना करे किससे? a से. a डिवाइड करे b को और b डिवाइड नहीं करे a को. तो ऐसा एक एग्जांपल हमको देना पड़ेगा. तो हम यहां लिख सकते हैं वी हैव 2,4 belongs to R. Since 2 divides 4, but 4,2 can't be in R. Since 4 does not divides 2, तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. क्या था ये? रिफ्लेक्सिव है. अब बारी किसकी है? ट्रांजिटिव की. तो एक बात सुनिए ध्यान से. फॉर ऑल a, b, c belongs to a, if a is related to b and b is related to c, then a is related to c हो जाएगा. परफेक्टली हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करेगा, तो a c को डिवाइड करेगा ही. ये स्टेटमेंट आप यहां लिख दीजिए. ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना. तो ये 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपने देख लीजिए.